आर्यभट्ट कहानी, एक दीपक जिसने अंधकार मिटाया। आर्यभट्ट आर्यभट्ट स्टोरी, अ लैम्प दैट डिस्पेल्ड डार्कनेस। आर्यभट्ट। बहुत समय पहले, जब भारत में विज्ञान और गणित की समझ बहुत सीमित थी, उस समय एक छोटा बच्चा बिहार की धरती पर जन्मा, आर्यभट्ट। बचपन से ही उसकी रुचि आसमान के तारों और संख्याओं में थी। Long ago, when understanding of science and mathematics was very limited in India, a young boy was born in Bihar, Aryabhata. From childhood, he was interested in the stars and numbers in the sky. जब बाकी बच्चे खेलते थे, तब आर्यभट्ट मिट्टी पर लकड़ी से आकृतियां बनाकर सोचता रहता, ये तारे चलते क्यों हैं, दिन रात कैसे होते हैं? While other children played, Aryabhata would make wooden figures in the clay and ponder, why do these stars move? How do day and night occur? एक दिन उसके गुरु ने कहा, आर्य, ये सब देवताओं की इच्छा से होता है, इसे समझने की कोशिश मत करो। One day his teacher said, आर्य, all this happens by the will of the gods, don't try to understand it. लेकिन आर्यभट्ट ने विनम्रता से उत्तर दिया, गुरुदेव, अगर भगवान ने हमें बुद्धि दी है, तो शायद इसलिए ताकि हम उसके रहस्यों को समझ सकें। But Aryabhata humbly replied, Gurudev, if God has given us intelligence, it is perhaps so that we can understand his mysteries. और फिर शुरू हुआ ज्ञान का दीपक। आर्यभट्ट ने दिन रात अध्ययन किया। उन्होंने गणित, खगोलशास्त्र, एस्ट्रोनॉमी और संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम में ऐसे सूत्र दिए जो आज भी पूरी दुनिया में उपयोग होते हैं। And then the light of knowledge began to shine. Aryabhata studied day and night. He developed formulas in mathematics, astronomy, and the number system that are still used worldwide today. उन्होंने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, इसलिए हमें दिन और रात दिखाई देते हैं। उन्होंने पाई का मान लगभग सही निकाला, 3.1416. He was the first to explain that the earth rotates on its axis, which is why we see day and night. He calculated the value of pi, almost accurately, 3.1416. यह सब उन्होंने तब कहा, जब दुनिया में टेलीस्कोप या कंप्यूटर कुछ भी नहीं था। लोगों ने पहले उन पर हंसी उड़ाई, कहा, पृथ्वी घूमती है? ये कैसे हो सकता है? He said all this when there were no telescopes or computers in the world. People initially laughed at him, saying, the earth rotates. How can this be? पर आर्यभट्ट ने कहा, सत्य को किसी की मान्यता की आवश्यकता नहीं होती, वह अपने आप में अटल होता है। धीरे धीरे उनकी गणनाएं सही साबित हुईं। उनके सिद्धांतों ने न्यूटन और कोपरनिकस जैसे वैज्ञानिकों को प्रेरित किया। But Aryabhata replied, truth needs no one's approval. It is unshakable in itself. Gradually, his calculations proved correct. His theories inspired scientists like Newton and Copernicus. आज जब हम घड़ी देखते हैं, उपग्रहों की गणना करते हैं, या वैज्ञानिक खोजों की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें आर्यभट्ट का योगदान छिपा होता है। Today, when we look at watches, calculate satellites, or talk about scientific discoveries, Aryabhata's contribution is hidden somewhere in them. सीख, मॉरल, अगर आप सत्य की खोज में लगन से मेहनत करते हैं, तो पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो सकती है, लेकिन अंत में सच्चाई ही चमकती है। आर्यभट्ट ने सिखाया कि ज्ञान सबसे बड़ा प्रकाश है, और जो इस प्रकाश को फैलाता है, वही सच्चा नायक होता है। Moral, if you work diligently in the pursuit of truth, the whole world may be against you, but in the end, truth alone shines. Aryabhata taught that knowledge is the greatest light, and the one who spreads this light is the true hero. दोस्तों, विचार अच्छे लगे तो उन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। ऐसा करने से हमें प्रेरणा मिलती है। फ्रेंड्स, if you like the ideas, please like, share, and subscribe. Doing so inspires us.